वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में और ये परौख गांव है। ये वही गांव है जिस गांव से पढ़ लिख कर यहाँ का एक बच्चा देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर। और इसी गांव से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निकलकर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। हमारे साथ तमाम लोग हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये रामनाथ कोविंद जी के साथ के भी हैं और ये तमाम लोग उन्हीं के गांव से भी हैं। तो इनसे भी एक बार बात कर लेंगे कि आखिर रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनने से पहले और राष्ट्रपति बनने के बाद कितना विकास इस गांव में हुआ, क्या चीज़ें बदली हैं और क्या अभी बदलनी बाकी हैं। तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। दादा, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा रज्जाक खान। रज्जाक खान जी। राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद यहीं पैदा हुए? तो क्या लगता है, आप लोगों ने देखा उन्हें मुलाकात? हमने 2-4 बार देखा छोटे पर। हाँ। और यहाँ पर कक्षा 5 तक यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 3 साल पढ़े मिडिल पास करके ये त्यागपुर कानपुर से फिर चले गए यूनिवर्सिटी कानपुर। बस वहाँ फिर मुझे नहीं मालूम कभी क्या हुआ। अच्छा, उस समय के जो हालात थे गांव के, जब आप लोगों का बचपना रहा, हाँ। जब वो राष्ट्रपति बने, राज्यसभा सांसद बने, उसके बाद से गांव में कितना बदलाव हुआ? करीब 50% बदलाव हो गया हमारे देखते हुए, लेकिन पद के हिसाब से विकास नहीं हुआ। हम लोगों की मांग कुछ और थी कि हमारे गांव के बाहर 2-4 फैक्ट्रियां डाल दी जाएं, जिससे आने वाली पीढ़ी के बच्चे हमारे समर्थक हैं। अच्छा, तो रोजगार की क्या स्थिति? रोजगार की मांग थी। अभी क्या हालात हैं? अभी हालात जो है सही है समय, लेकिन शिक्षा के बारे में कहो तो कॉलेज बन गया है, लेकिन जो आने वाली बच्चे की पीढ़ी है तो ये रोजगार के बारे में सोचना चाहिए इनके बारे में हम लोगों की मांग है। अच्छा, जैसे बहुत से ऐसे राजनेता रहे, बहुत से ऐसे बड़े पद पर लोग आसीन रहे जो पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास कर दिया। तो ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पर भी विकास होना चाहिए? बहुत ज़रूरी, ये जो है उनको पद के हिसाब से हमारे गाँव का विकास बहुत होना चाहिए। अच्छा, जैसे सैफई को आप अगर देखें, हाँ, ये मुख्यमंत्री पद सैफई को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया है, लेकिन हमारे रामनाथ कोविंद जी ने अपने पद के हिसाब से हमारे गांव विकास बहुत कम किया। अच्छा, क्या और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके का विकास और होना चाहिए था और क्या स्थिति है। फिलहाल हालात हम आपको दिखा दें। अभी ये परौख गाँव है और गाँव का ही ये नुक्कड़ है जहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं और ये सभी ग्रामीण हैं। इनमें से उन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो रामनाथ कोविंद जी को जानते थे, पहचानते थे, उनके साथ खेले बड़े हुए, और अब पद ग्रहण करने के बाद और उस पद पर रहने के बाद लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन होना चाहिए। तमाम बच्चे हैं, तमाम युवा हैं जिनके लिए लगता है यहाँ पर जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लचर है, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े पद पर आसीन होने के बाद यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों को नहीं दिख रही। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लें। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा मोहम्मद शफीक साहब, ये बताइए कि कितना बदलाव अभी और बाकी है इस गाँव में? अभी बदलाव बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अभी बदलाव बहुत कम है, इसलिए कि यहाँ उन्हीं का केवल कोविंद जी का ही एक इंटर कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ दूसरा कोई कॉलेज नहीं है। तो बच्चे जो ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो बाहर जाते हैं। बाहर जाने में दिक्कतें होती हैं, बहुत पैसा की जरूरत, और यहाँ गांव देहात हैं, इतना पैसा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई कैसी हो रही है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ऐसे ही हो रही है। अब वो जो कोविंद जी का स्कूल, उसमें थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है। अच्छा, एक सैनिक स्कूल यहाँ पर खोलने का प्रस्ताव रखा गया था रामनाथ कोविंद जी के ही टाइम पर, तो क्या लगा वो स्कूल की बुनियाद कहाँ तक पहुँची? उसमें अभी कुछ नहीं, केवल ज़मीन सुना था कि ज़मीन खरीदी गई 10 बीघे, और उसके अलावा और यहाँ उसमें अभी ज़मीन में कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे ही उसमें फसल बोई जाती है, किसी को लगा देते हैं, वो उनके नाम है, कलेक्टर के नाम, जिसके नाम हो। क्या लगता है कि स्कूल कॉलेजेस और होने चाहिए? नहीं, और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज होना चाहिए। हालांकि अस्पताल बन रहा है अभी, लेकिन इनसे कुछ नहीं, विकास बहुत होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ के लोगों की बहुत सी आशाएं थी उनसे, इसलिए कि जहाँ मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हुए तो उनके यहाँ बहुत हाई फाई विकास हुआ। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी 2-2 बार आए हैं, और वो तो राष्ट्रपति जी कई बार आए, लेकिन यहाँ
उस हिसाब से कोई भी विकास नहीं हुआ है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो देखिए तमाम विकास की बात की जा रही है, लेकिन विकास में एक बुजुर्ग और भी हैं यहाँ पर, उनसे ही बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लगता है किस तरीके का और विकास यहाँ पर अभी होना बाकी है? ये विकास यहाँ पे ये होना चाहिए, जो गरीबी है इसको कुछ दूर करे। बहुत गरीब आदमी है यहाँ, ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। कैसे दूर होगी चाचा? ये अब ये गोविंद नाथ जी समझे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे कोई फैक्ट्री डलवा में कोई रोजगार दें तो उसके लिए कुछ आदमी पर आराम मिले, तो बेचारे कमाते खाते, और क्या है। अच्छा, तो अभी जो गांव का युवा है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा, कैसे जीविका चला रहा है? ऐसे चल रहा है कि अपना ये मजदूरी की, उधर की मजदूरी, और क्या, खाया सो गया, सुबह फिर काम किया। तो देखिए कहीं ना कहीं विकास की एक बड़ी दरकार है इस गांव में, क्योंकि ये रामनाथ कोविंद यानी कि पूर्व राष्ट्रपति का गांव है। यहीं पर वो बड़े हुए, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर खेले और यहीं से पढ़ाई शुरू करी। तमाम लोग हैं, तमाम युवा हैं, तमाम बच्चे हैं। हर बच्चों के जो माँ बाप हैं वो बड़ी उम्मीद में हैं कि यहाँ पर उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नया परिवर्तन होना चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चों की स्थितियाँ, बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन कहने के लिए स्कूल है और स्कूल में शिक्षा सही से नहीं मिल रही है। तो तमाम अभी मांग है लोगों की, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। एक सैनिक स्कूल का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया था, हालांकि ज़मीन खरीद ली गई, लेकिन लंबे समय से वो ज़मीन खाली पड़ी है, उस पर अभी तक स्कूल की कोई भी नींव नहीं रखी गई। एक बार फिर बात करेंगे चाचा, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चौकी भी यहाँ पर बननी थी, क्या हालात हैं? चौकी इस समय नहीं है। चौकी कुछ दिन वहाँ महीने 2 महीने कैंप वैम्प लगा, लोग बाग या मलिक की ज़मीन खरीद रही, ज़मीन नहीं मिल रही है, इसलिए चौकी कैंसिल हो गई। अब यहाँ कोई नहीं आ रहा। अच्छा, चोरी वगैरह की क्या यहाँ पे स्थिति है? चोरी की स्थिति ये है कि 1 महीने के अंदर अभी जो है पिछले करीब है, कौन सा महीना था, जुलाई के महीने में 6 लोगों की बकरियाँ चोरी चली गई, समझे, किसी ने नहीं जान पाया। रात में अब सुरक्षा व्यवस्था है, 112 नंबर दबाते हैं, बाद में आते हैं और देख दाख के चले जाते हैं। कैसे बदलेंगी हालात? अब यहाँ पर जो है चौकी होना तैनात बहुत ज़रूरी है। हालात कैसे बदले जाएं? हालात का सुरक्षा व्यवस्था कुछ बढ़ाई जाए तो हालात बदल सकते हैं। तो देखिए तमाम समस्याएं हैं। शिक्षा की व्यवस्था कमज़ोर है इस गांव में, और स्कूल यानी कि हाई एजुकेशन के लिए, कॉन्वेंट एजुकेशन के लिए यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले ग्रामीण हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को दूर ना जाना पड़े और यहीं पर एक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें स्कूल हो और अच्छी शिक्षा इनके बच्चों को मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सके। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर चौकी प्रस्तावित थी पुलिस की, लेकिन ना तो वो बनी है, ना उसके लिए कोई ज़मीन प्रस्तावित हुई है, और लगातार यहाँ पे चोरियों की वारदातें बढ़ती हैं और सिर्फ महज इनके पास रह जाता है पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 112, जिसको करने के बाद यहाँ पर पुलिस आती है और फिर सिर्फ होती है महज खाना पूर्ति। फिलहाल विकास की दरकार है, एक बड़ा विकास इस गांव में अभी भी चाहिए, और उम्मीद है कि रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति होने और ना होने के बाद यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं ठहर गया है। और ये लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने अपने पद पर आसीन होने के बाद सफाई का विकास कर दिया, उसी तरीके से राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले रामनाथ कोविंद को भी इस गांव के बारे में सोचना चाहिए था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।